नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक दलित वीरांगना जिनकी कहानी हमेशा इतिहास में अमर रहेगी, जिनका नाम है ऊदा देवी। ऊदा देवी एक दलित वीरांगना जिन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को अपने साहस से ऐसी मात दी थी कि अंग्रेज अधिकारी और पत्रकार भी इनके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मी ऊदा देवी पासी जाति से संबंध रखती थी। इनके पति का नाम मक्का पासी था। कहते हैं जब ऊदा देवी के पति अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के दस्ते में शामिल हो गए, वहीं से ऊदा को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा मिली और ये वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य बनी। ऊदा के साहस और जल्द निर्णय लेने की क्षमता से भारत के स्वाधीनता संग्राम के अधिनायकों में एक बेगम हजरत महल बहुत अधिक प्रभावित हुई। नियुक्ति के कुछ दिनों बाद ही ऊदा बेगम हजरत महल की महिला सेना की टुकड़ी की कमांडर बना दी गईं। यूँ तो उस ज़माने में एक गरीब दलित परिवार में पैदा होने के बाद एक महिला सैनिक बनना अपने आप में ही बड़ी बात थी, पर ऊदा देवी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जिसका जितनी बार उल्लेख किया जाए उतनी ही बार ऊदा के लिए मन में सम्मान और भी बढ़ जाता है। ये किस्सा कुछ यूँ है। कहा जाता है जब 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, तब क्रांति की यह हवा पूरे भारत में तेज़ी से फैलने लगी। लखनऊ में कस्बा चिन्हट के पास इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज और मौलवी अहमदुल्लाह शाह की अगुवाई में संगठित विद्रोही सेना के बीच ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इसमें विद्रोही सेना की जीत हुई और हेनरी लॉरेंस की फ़ौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये स्वतंत्रता की लड़ाई की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इस सेना में ऊदा के पति मक्का पासी भी शहीद हो गए। अब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे ऊदा देवी इतिहास में अमर होने वाली थी। जल्द ही ऊदा को मौका मिला चिन्हट के महासंग्राम की अगली कड़ी सिकंदर बाग की लड़ाई में हिस्सा लेने का। अंग्रेज चिन्हट की लड़ाई में हार से बौखलाए हुए थे। उन्हें जैसे ही ये मालूम पड़ा कि 2000 विद्रोही सैनिक लखनऊ के सिकंदर बाग में मौजूद हैं, अंग्रेज़ों ने वहाँ घेराबंदी की सोची। नवंबर 16, 1857 कहते हैं उस वक्त विद्रोही सैनिक असावधान थे। ऊदा के नेतृत्व में वाजिद शाह की स्त्री सेना भी बाग में मौजूद थी। अंग्रेज विद्रोही सैनिकों पर हमला करने लगे। इस दौरान कई सैनिक बेरहमी से मारे गए। ऊदा ने जब ये सब देखा तो वह हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद के साथ पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। वहां से उन्होंने अंग्रेज सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोली बारूद बरसाना शुरू किया। जब तक अंग्रेज ऊदा को देखते तब तक वो कई सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी थी। बाद में अंग्रेज़ों की जब ऊदा पर नज़र पड़ी तब उन्होंने ऊदा पर गोलियां बरसाना शुरू किया। ऊदा ने ब्रिटिश सेना के 30 से अधिक अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। गोली लगने के बाद ऊदा पेड़ से गिर पड़ी। बाद में अंग्रेज जब बाग के अंदर आ पाए तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ पर चढ़कर उनके अंग्रेज सैनिकों पर गोली बरसा रहा था वो कोई पुरुष सैनिक नहीं बल्कि एक महिला सैनिक थी। ऊदा की स्तब्ध कर देने वाली वीरता को देखकर अंग्रेजी अफसर कैंपबेल ने हैट उतार कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। साल 1857 के दौरान लंदन टाइम्स अखबार के वार कॉरेस्पॉन्डेंट विलियम हावर्ड रसेल लखनऊ में मौजूद थे। विलियम ने लंदन स्थित
लंदन टाइम्स दफ्तर में सिकंदर बाग की लड़ाई की एक खबर भेजी थी, जिसमें ऊदा देवी का जिक्र किया गया था। खबर में पुरुषों के कपड़ों में एक महिला द्वारा पेड़ से फायरिंग करने और कई ब्रिटिश सैनिकों को मार डालने की बात की गई थी। जर्मन दार्शनिक और इतिहासकार कार्ल मार्क्स ने भी ऊदा देवी की वीरता के बारे में चर्चा की है। ऊदा देवी की वीरता पर कई लोकगीत गाए गए हैं, जिनमें से एक है, कोई उनको हब्सी कहता, कोई कहता नीच अछूत। कोई उनको हब्सी कहता, कोई कहता नीच अछूत। अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत। ऊदा देवी 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीर गति को प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें जब वो पेड़ से उतर रही थी तब गोली मार दी थी। उसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने जब बाग में प्रवेश किया तो उन्होंने ऊदा देवी का पूरा शरीर गोलियों से छन्नी कर दिया था। ऐसी वीरांगना को हम सलाम करते हैं। धन्यवाद।